नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धार पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और मौजूदा सत्र में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के सत्ता की गलियारों से लेकर जंतर मंतर और सड़कों तक पे हंगामा मचा हुआ है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के साथ ही साथ विपक्ष की कई पार्टियां इसमें प्रदर्शन कर रही हैं और साफ उन सभी पार्टियों का कहना है कि कहीं न कहीं एक धर्म विशेष के संपत्ति पर अधिकार के साथ उनके अधिकार को खत्म करने के लिए बिल लाया जा रहा है और कई तरह के आरोप सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी का कहना है कि कहीं न कहीं मस्जिद और मुस्लिम धर्म से जुड़ी प्रॉपर्टी पर हक कम करने की साजिश के तहत जिस तरह का बिल लाया जा रहा है, उनका साफ कहना है कि कल को अगर मस्जिद पर कोई किसी तरह का दावा कर देता है तो क्या तब तक मस्जिद पर ताले लगेंगे या फिर इबादत नहीं की जाएगी। तो इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली हज कमेटी की ओर से कहना है कि जेपीसी के द्वारा इस बिल को लाया गया है, सभी के सुझावों के बाद में इस बिल को लाया गया है। ऐसे में ये बिल जो लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं अधिकारों को और मजबूती मिलेगी, पारदर्शिता आएगी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर हो हल्ला सत्ता की गलियारों से लेकर संसद से लेकर सड़कों तक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर कई मुद्दे हैं। इससे पहले भी इस मुद्दे को लेकर हमने आपसे बातचीत की थी और जो 4 नियम और जो 4 नए कानून इस नए बिल के तहत लाए जा रहे हैं जिसको लेकर हंगामा और हो हल्ला मचा हुआ है। कानून जाहिर सी बात यही है कि मस्जिद को लेकर अगर मस्जिद है और मस्जिद की जमीन है तो अब उसका दान देना जरूरी है, रजिस्ट्री होना जरूरी है और साथ ही साथ पहले जो भी जमीन वक्फ बोर्ड की होती थी, किसी भी संपत्ति या मस्जिद को लेकर अगर वक्फ बोर्ड दावा करता था तो उसमें आप कहीं पर भी सुनवाई होने का कोई तरीका नहीं था, जबकि अब ट्रिब्यूनल कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी उसको चुनौती दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ महिलाओं को शामिल करने को लेकर भी विरोध जताया जा रहा था। ये कई तरह के नियम है जिनको लेकर विरोध लगातार जताया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से ये अधिकार वक्फ बोर्ड के पास रहे हैं और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड भारतवर्ष में अधिकतर जमीन की मालिकाना हक रखती है और उसके कब्जे में ये जमीनें रहती हैं, जिस पर कहीं न कहीं पारदर्शिता लाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है और यही तर्क दिया गया था जब इस बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा गया था। खैर, सुझाव के बाद अब बिल आने की उम्मीद तो है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि इससे वक्फ बोर्ड के साथ ही साथ मुस्लिम धर्म में और संपत्ति के रखरखाव में पारदर्शिता आएगी, वहीं महिलाओं की भागीदारी के साथ कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसमें हिस्सेदार बनाया जाएगा और वक्फ हो या वक्फ की संपत्ति या धर्म विशेष की एक संपत्ति है, महिलाओं को भी सामने आने का मौका दिया जाएगा और उन्हें अथॉरिटी देने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ मस्जिद की अगर कोई संपत्ति है तो उसके प्रॉपर दस्तावेज होना जरूरी है और इन तमाम चीजों के लिए इस बिल का आना बेहद जरूरी है। तो अलग अलग तर्क जरूर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का विरोध सड़कों पर होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में देखना ये होगा कि संसद सत्र में जब ये बिल आता है तो उसको लेकर संसद से लेकर सड़कों तक जो हंगामा मचा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ मोदी की सरकार क्या कुछ फैसला लेकर सामने आती है। कुल मिलाकर अब ये तय है कि लगभग बिल पटल पर जल्द ही सामने आ सकता है, पेश किया जा सकता है। हालांकि बिल कितनी आसानी से पेश होगा और इसका कितना विरोध देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।